तो चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अगर आपकी भी टीम बहुत स्लो चल रही है नेटवर्क मार्केटिंग में, तो दोस्त ये आज का ट्रेनिंग सेशन आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट, और आज आपके लिए लेकर आए हैं हाउ टू बूस्ट योर टीम इन नेटवर्क मार्केटिंग। बहुत से लोगों की प्रॉब्लम है कि उनकी टीम उतनी स्पीड में नहीं चल रही जितनी चलनी चाहिए, इसलिए वो 3 महीने से कोई वेट कर रहा, कोई 4 महीने से कर रहा, किसी को 1 साल भी हो गया है, लेकिन वो टीम को हैंडल नहीं कर पा रहे। दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग कोई सेल्स का बिजनेस नहीं है, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है कि आपको फैक्ट्री लगानी और बहुत बड़ा सरदर्द लेके बिजनेस करना। जिस दिन लोगों को हैंडल करना आ गया, समझो आप डायरेक्ट सेलिंग में सफल हो गए। और यही कारण है यहाँ पर ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आप अगर हैंडल कर लेते होते तो पहले से ही सक्सेस होते। इसी वजह से डायरेक्ट सेलिंग में सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। और दोस्त, यहाँ की ट्रेनिंग टोटली फ्री में मिलती है। यही कारण है कि लोग इस लाइन को ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और जी जान से इस लाइन में सफल होना चाहते हैं, लेकिन सफल क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि उनकी ट्रेनिंग कहीं ना कहीं अधूरी है। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करें। इससे पहले अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको डेली के डेली कुछ ना कुछ पर्सनल ग्रोथ और डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड आपको ट्रेनिंग मिल सके और आप लाइफ में ग्रो हो सके। चलिए, तो आज का जो ट्रेनिंग सेशन है, हाउ टू बूस्ट योर टीम इन नेटवर्क मार्केटिंग। अगर आपकी टीम है नेटवर्क मार्केटिंग में, तो उसको बूस्ट कैसे करेंगे, कैसे स्पीड में उसको सक्सेस की तरफ लेकर जाएं, क्योंकि टीम ग्रो करेगी तो आप ग्रो करोगे। और टीम नहीं है अगर अभी तक आपके पास, तो दोस्त कल वाला सेशन आप देख सकते हो यूट्यूब पर। वहाँ पूरा यही बताया गया है कि लिस्ट कैसे बनाओगे, लोगों को इनवाइट कैसे करोगे, प्रॉस्पेक्टिंग कैसे करोगे, प्लान कैसे दिखाओगे, और एक बेहतर टीम कैसे बना पाओगे आप। तो आप कल का सेशन देख सकते हो जो यूट्यूब पर पड़ा हुआ है। अगर आपने डायरी पेन नहीं लिया है तो दोस्त ज़रूर डायरी पेन लेकर बैठा करो, क्योंकि जिसके पास डायरी पेन है वही सही में नॉलेज ले रहा, बाकी लोग तो चलते फिरते एक तरह से मनोरंजन कर रहे। अगर आप मनोरंजन करोगे तो दोस्त दूसरे का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। आप अपने साथ मजाक कर रहे हो, अपने कैरियर के साथ मजाक कर रहे हो और मजाक बनकर ही रह जाओगे। चलिए, हाउ टू सक्सीड इन नेटवर्क मार्केटिंग इन फास्ट। हर आदमी जल्दी से जल्दी सफल होना चाहता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में हम जल्दी सफल हो जाए, क्योंकि दोस्त यहाँ कोई महीने का हिसाब नहीं कि आप 30 दिन काम करोगे तब आपको उतनी सैलरी मिलेगी, या 6 महीने काम करोगे। यहाँ आप जितनी जल्दी चाहो, जितना चाहो उतना कमा सकते हो, ये आपके हाथ में है। और हर आदमी जल्दी से जल्दी सफल होना चाह रहा है। दोस्त, ऐसे एग्जाम्पल लोगों ने सेट किए, तीसरे महीने में 1 लाख की इनकम पार, पहले महीने में 8,000, दूसरे महीने में 17,000, तीसरे महीने में 1 लाख। क्या पॉसिबल है? ये सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में पॉसिबल है। दोस्त, आप 10 करोड़ लगाकर भी शायद इतनी ग्रोथ नहीं ले पाओगे जो नेटवर्क मार्केटिंग में ले सकते हैं लोग, क्योंकि यहाँ टोटली अपने हाथ में है सब कुछ। द सूनर द बेटर। जितनी जल्दी आप करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप इंतज़ार करोगे तो इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। बहुत से लोग सोचते रहते ज़िंदगी भर कि हम प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं इस पर। तो दोस्त, सोचते रहोगे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला आपको। सोचते सोचते उम्र निकल जाएगी पूरी। चलिए, एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर देना चाहेंगे। आओ, ऊपर का जो ऑफिस आप देख रहे हो, ये 1956 का पिक्चर है। 1956 में किस तरह के ऑफिस हुआ करते थे, यानी 5 MB डाटा रखने के लिए आपकी मोबाइल में कितनी फ़ोटोज होंगी आज? शायद है उतनी फ़ोटोज का अगर आप एल्बम बनवाओ तो हो सकता है आपकी आधी अलमारी या एक अलमारी भर जाएगी। और वो कितने मोबाइल में है? छोटी से एक मेमोरी कार्ड में या मोबाइल की जो भी मेमोरी है उसमें उतनी फ़ोटो आपकी पड़ी हुई है। तो आप अगर उसी ज़माने में अभी तक जी रहे हो तो दोस्त आप वजन ढो रहे हो। जो एक उंगली पर वजन आ सकता है उसको आप सर पर भी नहीं उठा सकते हो। आज उतनी फाइलें, 5 MB डाटा की फाइलें एक छोटे से मेमोरी कार्ड में आ जाती हैं। दोस्त, 1 टेराबाइट का जो मेमोरी कार्ड होता है, जो एक उंगली पर आप रख सकते हो, उतनी फाइलों से आप एक पूरा रूम भर दोगे तब भी शायद ढंग से नहीं आएगी। और ढूंढना शुरू करोगे तो हो सकता है आपको पूरा दिन लग जाए कोई एक पेपर ढूंढने में, जहां आप सिर्फ 2 सेकंड में ढूंढ लेते हो मोबाइल में। अगर फाइल का नाम सेव है तो 2 मिनट में आप ढूंढ लेते हो। तो आप समझ रहे होगे कि ज़माना किस हिसाब से बदल रहा है। क्या आपने अपने आप को बदला अभी तक? अगर नहीं बदला है तो दोस्त खुद को भी बदलने की ज़रूरत है।
सारी चीज़ें अगर दुनिया में बदल रही हैं तो खुद को भी बदलना पड़ेगा। अगर फिजिकल बिजनेस पे आप आज भी डटे हुए हो तो दोस्त यही हाल होने वाला है। कमाया कुछ नहीं पाओगे उसमें, माथापच्ची दुनिया भर की करोगे। तो आपको डिजिटली आना पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग में क्या करना होता है ये तो शायद बेसिक मैक्सिमम लोग जानते हैं। अगर किसी का कोई अभी तक प्रॉब्लम है, इश्यू है, तो केवल 4 काम करने पड़ते डायरेक्ट सेलिंग में। सबसे पहले, आई सेल द वैल्यूएबल प्रोडक्ट एंड सर्विस थ्रू वर्ड टू माउथ। आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट बेचने पड़ते हैं या सर्विस आपको देनी पड़ती लोगों को जो केवल बताना काम है आपका। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना, कोई स्टोर नहीं करना, आपको कोई गोडाउन नहीं बनाना, कोई आपको दुकान नहीं लेनी। केवल अगर आपने बता दिया कि इस कंपनी का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इतना सस्ता है बाजार से, और कहने मात्र से अगर किसी ने ले लिया तो समझो आपका बिजनेस स्टार्ट हो चुका है। सिर्फ यही काम है डायरेक्ट सेलिंग में। और ये भी कठिन किसी को लग रहा है तो शायद वो किसी सेक्टर में भी तरक्की शायद नहीं कर सकता, और कर भी सकता है 200-500 कमाएगा। तो दोस्त वो फिर वही वाला माइंड है उसका जो अभी आपको एग्जाम्पल दिखाया, यानी हार्ड वर्क माइंड है उसका। दोस्त स्मार्ट वर्क का ज़माना है। स्पॉन्सर पीपल एंड बिल्डिंग टीम एज लीडर्स टू सेल मोर। आपको ऐसी टीम बिल्ड करनी है, ऐसे लोगों को गाइड करना है जो और ज़्यादा प्रोडक्ट को आगे बताएं लोगों को। ऐसे लीडर आपको ढूंढने हैं। क्या ये कोई कठिन काम है? अगर कठिन लगता है, शर्म आती है, तो आप कभी अमीर नहीं हो सकते, ये भी भूल जाओ। यानी आप सीधे सीधे पैसे से, इनकम से शर्म कर रहे हो। डुप्लीकेट द प्रोसेस। जब ये काम आपने कर लिया और अपनी टीम में ऐसे लोग तैयार कर लिए, फिर इसको नीचे डुप्लीकेट कर देना है। हाउ टू सेल एंड स्पॉन्सर, कि सेल कैसे करते हैं प्रोडक्ट और स्पॉन्सर कैसे करते हैं। सेल का मीनिंग कैसे बताते हैं लोगों को, प्रोडक्ट के बारे में कैसे बताएंगे, और लोगों को स्पॉन्सर कैसे करेंगे। बस इतनी ही टेक्निक है, इसके अलावा यहाँ कोई फावड़ा नहीं चलाना है। लास्ट आता है लीडरशिप। टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द टीम। टीम में आप ग्रो करना चाहते हो कि टीम आपकी स्पीड में बढ़े, तो आपको लीडरशिप सीखना पड़ेगा। जैसे हम आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, ऐसे ही ट्रेनिंग आपको देनी पड़ेगी अपनी टीम में। चाहे वो प्लान की हो, चाहे प्रोडक्ट का नॉलेज हो, चाहे मोटिवेशन नॉलेज हो, सेल्स का नॉलेज हो, नेटवर्क, कोई भी नॉलेज आप अगर आप टीम में दे रहे हो तो आपकी टीम ग्रो करती है। लेकिन हम लोग पुरानी सोच पर चल रहे हैं कि हम सारा नॉलेज ले लें और किसी को कोई और ना सीख जाए। तो दोस्त अभी तक आप पुरानी बुद्धि पर चल रहे हो, पुरानी थ्योरी पर। उस थ्योरी से कभी इनकम नहीं आ सकती, क्योंकि यहाँ टीम को पहले ग्रो कराना होता है, फिर आप ग्रो होते हो। क्या करना होता है डायरेक्ट सेलिंग में? जैसा जैसा लीडर कहेगा वैसा वैसा फॉलोअर नहीं करेगा। अगर आप कहते हो किसी को जाके प्रोडक्ट मार्केट में सेल कराओ, लोगों को बता के आ जाओ, लोगों को मीटिंग करो, प्लान दिखाओ, कोई भी नहीं करेगा। ये डायरेक्ट सेलिंग का रूल नहीं है। लेकिन जैसा जैसा लीडर करेगा वैसा वैसा फॉलोअर अपने आप करेगा। आपकी टीम वही करती है जो आप करते हो। आपकी टीम वो कभी नहीं करेगी जो आप कहते हो। अगर आप चाहते हो आपकी टीम काम करे, आपकी टीम प्लान दिखाए, आपकी टीम मीटिंग करे, आपकी टीम मीटिंग अटेंड करे, तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा। टीम ऑटोमेटिक करने लगेगी। क्या करना है? सबसे पहले जो भी आपकी टीम में हो उनसे एक अच्छे रिलेशन बनाकर रखने हैं। किस तरह का रिलेशन बनाना है, अभी आपको हम एग्जाम्पल देंगे तो शायद आपको समझ आ जाएगा कितना बेहतरीन रिलेशन आपको बनाना है। एक भी डाउट नहीं करना है, हर तरह से उसको ऐसे गाइड करना है जैसे आपका फैमिली मेम्बर हो। और दोस्त फैमिली मेम्बर ही हो जाता है डायरेक्ट सेलिंग में। लोग फैमिली से ज़्यादा प्यार करते हैं अपनी टीम को, अपने अपलाइन को, और वही सक्सेस भी होते हैं डायरेक्ट सेलिंग में। अगर आप 2 बजे किसी ने याद कर दिया और आप तैयार हो जाने के लिए, तो आप सही में अपलाइन हो या डाउनलाइन हो। अगर आप कहना नहीं मानने को तैयार हो तो अभी तक डायरेक्ट सेलिंग में आप सीखी नहीं। अभी डायरेक्ट सेलिंग आपने क्या क्या चीज़ें हैं, थोड़ी बारीकियाँ इसमें बता देते हैं। इटली का एक सिटी है रोम। वो दोस्त एक दिन में रोम नहीं बना है, कई वर्षों उसमें संघर्ष किया गया, कई वर्षों कई लोगों ने उसमें अपना योगदान दिया है, तब जाकर वो रोम बना है। और हम लोग रातों रात अमीर होना चाहते हैं। तो दोस्त रातों रात अमीर बनने का फार्मूला नहीं है डायरेक्ट सेलिंग। किस काम के लिए कितना टाइम चाहिए उतना ही टाइम लगेगा। मास्टर्ड इन सेल्फ डिसिप्लिन। आपको खुद के लिए डिसिप्लिन होना पड़ेगा। अगर अभी तक आपने डायरेक्ट सेलिंग में तो आ गए और सोकर अभी भी 8 बजे उठ रहे हो, तो दोस्त आप डायरेक्ट सेलिंग में नहीं हो, ना ही सक्सेस हो गए। किसी को टाइम दिया है तो हर हाल में वहाँ पहुँचना है, कुछ भी हो जाए। जैसे हमारा 1:30 बजे का जूम सेशन फिक्स है दोस्त, बाई चांस ही मिस होता है, फिक्स है, क्योंकि ये हम अपने बेहतरीन काम छोड़कर यहाँ पर सेशन देते हैं। ये यही होता है डिसिप्लिन।
तो अपने काम में आप पक्के हो जाओ, डिसिप्लिन हो जाओ। अगर 10 कॉल करनी है तो करनी ही है शाम तक, हर हाल में 10 कॉल आपको करनी है। 2 प्लान अगर कहा गया पार्ट टाइम में अगर कर रहे तो 2 प्लान आपको दिखाने ही है। उससे कम दिखा रहे तो आप डायरेक्ट सेलिंग में अपने आप को धोखा दे रहे हो। सेटिंग गोल इज लाइक यूजिंग जीपीएस। जीपीएस में आपको कहीं जाना है, किसी शहर में जाना है, किसी शहर के पर्टिकुलर एरिया में जाना है, तो आप क्या करते हो, जीपीएस में सबसे पहले सर्च करते हो, फिर उसको स्टार्ट जर्नी करते हो, तो वो पूरा रास्ता बता देता है आपको, ऐसे ऐसे करके आपको जाना है। इसी तरह से दोस्त आपका गोल है। अगर आपने गोल नहीं बनाया, डायरेक्ट सेलिंग में क्यों आए हो, कहाँ जाना चाहते हो, क्या लेना चाहते हो इस इंडस्ट्री से, क्या सीखना चाहते हो, अगर लिखा नहीं अभी तक डायरी में तो आप कहीं भी नहीं पहुंचने वाले और ना ही कहीं कमाई कर पाओगे यहाँ पर, क्योंकि आपने अभी तक गोल नहीं बनाया अपना। तो दोस्त जीपीएस भी गोल पर चलता है, निर्जीव चीज भी जीपीएस पर चल रही है, गोल पर चल रही है, और हम लोग सजीव होकर भी अभी तक गोल सेट नहीं किए, तो कहीं नहीं पहुंचने वाले हैं। एक गोल विदाउट ए प्लान, आपने गोल बना लिया, मान लीजिएगा गोल बना लिया, हमें फलानी कार चाहिए, डेट भी लिख ली, इस तारीख के पहले चाहिए, लेकिन उसके लिए कोई प्लान नहीं बनाया, तो दोस्त वो केवल आपकी विश है, यानी आपकी इच्छा है कि आप ये चाहते हो। क्या हो सकता है आपका बनाना खाने का मन हो, एप्पल खाने का मन हो, और आप घर में सोचो हमें बनाना खाना है, क्या मिल जाएगा बनाना? शायद कभी नहीं। उसके लिए आपको या तो बाजार जाना पड़ेगा लेने, या बाहर कोई बेचने वाला निकले तो उससे खरीदना पड़ेगा, तो ही बनाना एप्पल आपको मिल सकता है। तो गोल के लिए एक्शन लेना पड़ेगा आपको। सो स्टार्ट प्लानिंग, प्लानिंग बनाओ डेली। आपको कितनी कॉल करनी है, किन किन लोगों के साथ आपकी मीटिंग है, कितने प्लान दिखाने हैं, किसको दिखाने हैं, फीडबैक कब लेना है। अगर ये आप नहीं कर रहे हो तो डायरेक्ट सेलिंग आप नहीं कर रहे हो अभी। हैंडेड ओवर माई नेविगेशन वर्क टू माई ग्रेट मेंटोर। जैसे नेविगेटर काम करता है, आपने उसको ऑर्डर दे दिया, फिर वो उसी तरह से चलता रहता है। इसी तरह से दोस्त, अगर आपने अपने मेंटोर ने क्या बताया वो आप नहीं कर रहे हो, तो जैसे नेविगेटर इनएक्टिव कर दोगे, कहीं नहीं पहुंचाएगा आपको, वैसे ही आप कहीं नहीं पहुंचोगे। क्या रास्ता आपको बताया गया उस पर आपको नेविगेटर की तरह चलना पड़ेगा। आई नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ ए गुड रूटीन एंड इट्स द सीक्रेट सॉर्स ऑफ स्टेइंग डिसिप्लिन्ड। आप अपने आप को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। बहुत से लोग अपने आप को छोटा समझते रहते हैं कि हमें नॉलेज नहीं है, हम डायरेक्ट सेलिंग में सफल नहीं हो पाएंगे, हम लोगों से बात नहीं कर पाएंगे। दोस्त तब तक नहीं कर पाओगे जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे। जिस दिन स्टार्ट कर दोगे उसी दिन आपको बात करना आ जाएगा। जिस दिन प्लान दिखाना शुरू कर दोगे उसी दिन से आपको प्लान दिखाना आ जाएगा। डिसिप्लिन होना पड़ेगा कि ये काम हमें स्टार्ट कर देना है। और क्या करना है, सबसे बड़ी जो पावर है दोस्त, कंसिस्टेंसी। बहुत से लोग कोई काम की शुरुआत करते हैं तो दोस्त आप ऊपर देख रहे होगे, उसको बोलते हैं इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होता है, पहले आपने बहुत स्पीड में दौड़ना शुरू किया, फिर आप थोड़े से हाफ गए, फिर स्लो कर दिया, फिर स्लो कर दिया, फिर स्लो, फिर ख़त्म, मर गए बिल्कुल, और आप वहाँ नहीं पहुँच पाए जहाँ पहुँचना था। दोस्त शुरुआत आराम से करना है, एक स्पीड मेंटेन करके रखना है, तो आप वहाँ पहुँच जाओगे बिना थके, बिना हाफे, जहाँ आप पहुँचना चाहते हो। तो आप भाग के स्टार्ट कर रहे हो जोश में आकर, किसी ने कह दिया, आगे आकर ठप हो गए, या अपनी कंसिस्टेंसी बरकरार करके चल रहे हैं। कंसिस्टेंसी आपको बरकरार करनी है अपनी पावर के हिसाब से, अपनी नॉलेज के हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से। आपके पास क्या संसाधन है, क्या टाइम है, क्या नॉलेज है, उस हिसाब से आपको बढ़ा देना है आगे, घटाना नहीं है। आज जो कर रहे हो, कल आप क्या बढ़ा रहे हो तो ही ज़िंदगी में बढ़ रहे हो। अगर कल क्या किया था आज वही कर रहे तो दोस्त वहीं खड़े रहोगे जहाँ पिछले दिन खड़े थे। नेक्स्ट है विजुअलाइजेशन। आपको क्या क्या चाहिए, अगर आप विजुअलाइज नहीं करते हो तो कभी ज़िंदगी में नहीं मिलने वाली, क्योंकि हर चीज़ की पिक्चर जो भी आदमी ने प्राप्त की है, हासिल की है, वो दोस्त पहले उसने विजुअलाइज किया उस चीज़ को। और आप भी करते होगे, आज तक आपको जो भी मिला होगा पहले आपने सोचा होगा, उसकी एक पिक्चर बनाई होगी माइंड में। आप घर बनाते हो तो क्या बनाते हो, पहले मैप बनाते हो माइंड में कि सीधी दीवारें करना शुरू करते हो, शायद है पहले नक्शा बनाते हो कि यहाँ किचन होना चाहिए, यहाँ बाथरूम, यहाँ बेडरूम, तभी तो नींव भरते हो घर की। तो मैप कहाँ लाते हो, पहले माइंड में, फिर उसको पेपर में उतारते हो, उतारने के बाद अपने मिस्त्री को ठेकेदार के देते हो, फिर मकान बनना शुरू होता है। और आपको कहाँ जाना, क्या कमाना, उसका विजुअलाइज नहीं किया आपने, मैप नहीं बनाया है माइंड में, फिर डायरी में, तो आपको कभी वो चीज़ नहीं मिलने वाली नहीं। गुड लिसनर आर गुड लीडर्स।
जो भी लोग ध्यान से सुनते हैं, चाहे वो मीटिंग हो रही हो, जूम सेमिनार हो, इवेंट्स हो, या अपना क्यों ना कस्टमर हो, वो लीडर हो अपना, हम किसी को प्लान दिखाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले उसको सुनना है। जो सुनता है दोस्त वही लीडर बनता है। अगर आप इस मीटिंग में ध्यान से सुन रहे हो, समझ रहे हो, एक एक पॉइंट लिख रहे हो, तो आप सच्चे लीडर हो। अगर अभी आपका ध्यान चाय पर है या किसी से बात कर रहे हो, तो आप लीडर नहीं हो, ना ही बन सकते हो। क्योंकि दोस्त पूरी ट्रेनिंग में 2 पॉइंट मिस हो गए तो पूरी ट्रेनिंग समझो आपने मिस कर दी। रिवार्डेड माई सेल्फ फॉर स्मॉल विक्ट्रीज। जो भी आप हासिल करते जाओ, कुछ ना कुछ आपको पर डे मिलेगा। अगर आप एक्शन ले रहे तो खुद को रिवार्ड करना सीखो। मान लो एक टारगेट छोटा बना लिया आपने, आपको लाइफ में एक मकान चाहिए, मान लीजिएगा 5 करोड़ का मकान बनाना है। अब उसके लिए आपने छोटे छोटे गोल बना दिए कि हर दिन हमें ये काम करना है, इस महीने में हमें इतना रुपया कमाना है, इस महीने में अपने इतना बिजनेस करना है, और वो हो गया तो दोस्त खुद को रिवार्ड दो कि ये काम अगर हमने कर लिया तो हम अपने आप को एक चॉकलेट खिलाएंगे, या फलानी जगह जाकर एक डोसा खिलाएंगे, या ये मूवी दिखाएंगे जाके। मूवी भी होनी चाहिए दोस्त मोटिवेशनल, जो आपको कुछ नॉलेज देती हो, टाइम वेस्टेज वाली नहीं होनी चाहिए। तो वो दो अपने आप को। उससे क्या है, क्योंकि यहाँ कोई दूसरा रिवार्ड करने नहीं आएगा, आपको खुद को ही रिवार्ड देना होता है अपने अचीवमेंट पर। ये आपने स्टोरी सुनी होगी बचपन से, कछुआ और खरगोश की। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। जो स्लो चलता है लेकिन लगातार चलता है, वो रेस जीतता है। यानी कंसिस्टेंसी आपका इफर्ट्स होना चाहिए। शुरुआत में तेज भागे, फिर हाँप गए, स्लो हो गए, रेस्ट करने लगे, तो आप वहाँ नहीं पहुँचोगे, कोई और रेस जीत जाएगा। ट्रस्ट एंड बिलीव सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पर ध्यान देना, लिख लेना। कभी आपने छोटे बच्चे को गोद में खिलाया हो और बच्चे को हवा में आप उछाल देते हो आसमान में, तो बच्चा क्या करता है, खुश होता, हंसता है, और शायद कहता होगा कि अंकल जी एक बार और, अंकल जी एक बार और उछालो हवा में, मज़ा आ रहा, और फिर हंसेगा। यानी उसको पूरा बिलीव है आपके ऊपर। दोस्त इतना ही बिलीव जिस दिन आप अपने मेंटोर पर कर लोगे, अपने अपलाइन पर कर लोगे, अपनी कंपनी पर, उसी दिन आप भी हंसना शुरू कर दोगे। अगर ज़िंदगी में हंसना है तो बिलीव करना पड़ेगा किसी पर, और रोना है तो डाउट करते रहो, डाउट करते रहो, ज़िंदगी भर रोते रहोगे। तो ये आपका सबसे बड़ा टॉनिक है, सबसे बड़ा दवा है जो आज के सेशन की है। अगर आप ज़िंदगी में हंसना चाहते हो तो जिसको भी आप मानते हो, जिससे नॉलेज लेते हो, जिसके थ्रू आप बढ़ना चाहते हो लाइफ में, उसको पूरा बिलीव करना पड़ेगा। इतना बिलीव करना पड़ेगा जितना छोटे बच्चे को होता है। क्या क्या करना है, नेवर गिव अप माई ड्रीम्स। कभी भी अपने सपनों को नहीं छोड़ना है। जब तक मिल ना जाए तब तक अपने सपनों को पीछे पड़े रहना है। सराउंडेड विद द बेस्ट फ्रेंड ऑलवेज। उन लोगों के बीच में रहो जो लोग सफल हो रहे हैं, या सफलता की बातें कर रहे हैं, या लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। उन लोगों के बीच में कभी मत रहो जो आपका टाइम खराब करें, आपको गलत रास्ते पर ले जाए, या खुद गलत रास्ते पर चल रहे हैं। अच्छा आप बताओ, कोई ड्रिंक कर रहा हो, सिगरेट पीने वाला, क्या आप उसके साथ रहना चाहोगे? शायद कोई नहीं रहना चाहेगा। तो आप क्यों ऐसे लोगों पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना? लर्न डेली, डेली कुछ ना कुछ सीखो। दोस्त जो भी सक्सेसफुल लोग हैं डेली किताब पढ़ते हैं, डेली कुछ ना कुछ सीखते हैं, इसीलिए वो डेली बढ़ते हैं आगे लाइफ में। आप भी अगर डेली कुछ सीख रहे हो, आप में से जितने लोग यहाँ यूट्यूब पर है या जूम सेशन में और सीखने आते हैं डेली, इसका मतलब आप लाइफ में बढ़ना चाहते हैं, और बढ़ भी रहे होंगे शायद। इससे क्या होता है, लाइफ को बैलेंस करके रखना है, क्योंकि लाइफ आपकी है, दूसरे की नहीं है। पैसेंस रखना है। जैसे आप पौधा लगाते हो और पैसेंस रखते हो कि इतने दिन में हमें गेहूँ मिल जाएगा, इतने दिन में धनिया मिल जाएगा। क्या जल्दबाजी करते हो या ज़्यादा पानी डालते हो कि टमाटर जल्दी निकल आएंगे? दोस्त टमाटर तो उसी टाइम पर निकलेंगे। आप कभी नहीं ऐसा करते होगे कि अमरूद का पेड़ लगाया, जल्दी जल्दी इसमें दवा डालें, ज़्यादा खाद डाल दें, दोस्त पौधा जल जाएगा, अमरूद उसी टाइम पर निकलेगा। अगर आपको पैसेंस नहीं है तो इस बिजनेस से आप हाथ धो सकते हो। अगर जल्दबाजी की तो भी आपका नुकसान हो सकता है। कौन सा काम कितने टाइम में होता है, उतना पैसेंस रखना ही पड़ेगा। हर काम का एक टाइम होता है। आई डेडिकेटेड माई टाइम टू टीम वाइजली। आपको अपना टाइम देना पड़ेगा टीम में। और कहाँ देना पड़ेगा? टीम में जो अच्छे लोग हैं उनको अपना 80% टाइम दे दो, और जो खराब लोग हैं, बढ़ना नहीं चाह रहे लाइफ में या स्लो स्लो चल रहे हैं, उनको केवल 20% टाइम दो। ये 2 सफलता का मंत्र है। स्पेंड टाइम डूइंग ओनली रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज। जो काम आपको आगे बढ़ा रहे हो,
आपको गोल की तरफ ले जा रहे हो, आपको इनकम दिला रहे हो, आपकी नॉलेज बढ़ा रहे हो, हमेशा वहाँ पर अपना टाइम लगाओ। कोच एंड ट्रेन एज मैनी पीपल, जितने ज़्यादा लोगों को हो सकता है उनको ट्रेनिंग दो, उनको कोचिंग दो, उनको अच्छी अच्छी नॉलेज दो डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड। जैसे अभी हम आपको दे रहे हैं, इसीलिए तो हम बढ़ रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग में क्यों बढ़ पा रहे हैं? क्योंकि हम वो काम कर रहे हैं जो होना चाहिए, और आप भी वही काम करोगे तभी आप भी बढ़ोगे। अगर आप सोचो आप बैठे रहो, नॉलेज लेते रहो, केवल कॉल नहीं कर रहे, प्लान नहीं दिखा रहे, प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं कर रहे, तो दोस्त आपका बिजनेस बढ़ने वाला नहीं है। एक सिंगल प्रोडक्ट आपको करोड़पति बना सकता है, जैसे हमारा इस एरिया में हुआ है, पाइल्स केयर ने ही हमारा पूरी मार्केट बना दी। ऐसे ही आपका भी हो सकता, लेकिन कम से कम पहले ग्राहक को तो देना ही पड़ेगा आपको। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, आपको हार्ड वर्क करना चाहिए या स्मार्ट वर्क, ये आपको पहली स्लाइड में दिखाया था। ओनली स्मार्ट वर्क दोस्त, अब जो ज़माना है केवल स्मार्ट वर्क, बट डू हार्ड वर्क टू नो हाउ टू वर्क स्मार्टली। लेकिन हार्ड वर्क करना पड़ेगा आपको। क्यों करना पड़ेगा? ये जानने के लिए कि स्मार्ट वर्क कैसे करते हैं। आप हार्ड वर्क करोगे नहीं जब तक, तब तक जान नहीं पाओगे कि स्मार्ट वर्क कैसे होता है। उस काम को शुरुआत में आपको करना ही पड़ेगा, तभी तो आपको तरीका पता चलेगा कि स्मार्ट तरीके से इस काम को हम कैसे कर सकते हैं। अगर आप ढूंढते रहो केवल कि हम हार्ड वर्क नहीं करेंगे, स्मार्ट वर्क, तो करके ही रास्ता मिलेगा। यहाँ पर हम एक आपको स्टोरी सुनाए। एक क्लास था, वहाँ पर टीचर एक पढ़ा रहे थे अपना सब्जेक्ट, तो एक लड़के से पूछा कि भाई आपका क्या ड्रीम है लाइफ में, आप क्या करना चाहते हो? तो उस लड़के ने कहा कि पढ़ लिख कर हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, 1 करोड़ का पैकेज हासिल करना चाहते हैं, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं पढ़ाई में, हमारा ड्रीम है कि हम इंजीनियर बने और भविष्य में 1 करोड़ के पैकेज पर काम करें। इसके बाद टीचर ने एक लड़की से पूछा, तुम्हारा क्या ड्रीम है, तुम क्यों पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पर? तो उस लड़की ने कहा कि हम ऐसे लड़के से शादी करना चाहते हैं जो 1 करोड़ के पैकेज पर काम कर रहा हो। दोस्त, ये फ्यूचर एम हिस्ट्री है, अगर इसको आप समझ पाए हो। आपका गोल क्या है? स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए। आप पढ़ाई भी क्यों कर रहे हैं, कोई काम क्यों कर रहे हैं, इस ट्रेनिंग में भी क्यों हो? अगर कोई रीजन नहीं है इस ट्रेनिंग में होने का, तो आप दोस्त ड्रीम नहीं है आपके पास। यहाँ पर जो नॉलेज ले रहे हो, ये नॉलेज को कहाँ यूज करना चाहते हो? अगर यूज ही नहीं कर पा रहे हो तो भी आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो एक ड्रीम के लिए ये नॉलेज आपकी यूज होनी चाहिए। इफ़ द ड्रीम इज बिग इनफ, अगर आपका ड्रीम बहुत बड़ा है, द फैक्ट डोंट काउंट, तो आपको क्या क्या दिक्कतें आ रही वो कोई मायने नहीं रखती। वो छोटी छोटी दिक्कतें इग्नोर करनी पड़ेंगी, उनसे जूझना पड़ेगा, उनका सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा अगर आपका ड्रीम बड़ा है। और एक दिक्कत ने आपको अगर ड्रीम से हटा दिया तो आपका ड्रीम नहीं था, वो ड्रीम है ही नहीं आपका। जब ड्रीम बड़ा होगा तो दिक्कतें भी बड़ी बड़ी आएंगी। फर्स्ट दे इग्नोर यू, डायरेक्ट सेलिंग का एक फार्मूला है दोस्त, लिख लेना। सबसे पहले लोग आपको इग्नोर करेंगे, दूर भागेंगे आपसे। देन दे लाफ एट यू, इसके बाद आपके पड़ोसी, आपके वही लोग जिनको आपने प्लान दिखाया था, आपके ऊपर हंसेंगे कि ये पागल हो गया है। ये सक्सेस का फार्मूला है ये दोस्त, केवल डायरेक्ट सेलिंग में नहीं है, हर जगह का है। जब भी आप कोई स्पेशल काम करके सफल होते हो लाइफ में, हर जगह का है। सबसे पहले लोग आपको इग्नोर करेंगे, फिर आपके ऊपर हंसेंगे, फिर आपसे लड़ेंगे। ये भी ध्यान रखना, एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आपकी लोग पूंछ पकड़ कर खींचेंगे, टांग पकड़ कर खींचेंगे। ये केकड़ा पद्धति है अपने देश की। जब भी अपने समाज से कोई सफलता के रास्ते पर निकलता है तो पूरा समाज उसका टांग पकड़ कर खींचता है कि अपनी कैटेगरी का आदमी कहाँ बाहर निकला जा रहा। ये 3 स्टेज से आपको गुजरना पड़ेगा। फाइट के बाद क्या होगा? एंड यू देन यू विन, इसके बाद मिलती है सफलता। और आप अगर किस कैटेगरी में हो अभी, हो सकता है लोग आपको इग्नोर कर रहे हो, हार मत मानो, लगे रहो। जो इग्नोर कर रहे हैं वो कल चल कर आ जाएंगे आपके पास। कुछ लोग हंसेंगे, हंसने दो, वो भी चल कर आ जाएंगे। कुछ लड़ने आएंगे आपसे, फाइट करेंगे आपसे, उनसे भी लड़ना है। ये तीनों लोगों से आपको लड़ना पड़ेगा, और तीनों से लड़ने का एक ही दवा है, आपको हम बता दें, खुद से लड़ना। खुद के ड्रीम के लिए खुद से लड़ना एक ही दवा है। बस लोगों को भूल जाओ कौन क्या कह रहा। मीट लीडर्स विद कॉन्फिडेंस, जब भी किसी से मिलो तो कॉन्फिडेंस के साथ मिलो। जब कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आपको एक भी डाउट नहीं होगा। डोंट टेक इट पर्सनल इफ़ यू आर रिजेक्टेड, जब भी आप रिजेक्ट कर दिए जाओ कभी मार्केट से, कोई आपको रिजेक्ट कर दे, कोई आपके ऊपर हंसे, तो कभी भी उसको पर्सनल मत लो। वो आपके ऊपर थोड़ी हंस रहा, आपने जो काम चुना है उसके ऊपर हंस रहा। अगर आप उसकी हंसी को अपने ऊपर लेते हो
तो क्या है, इसका मतलब आपको उस काम पर भरोसा नहीं है। अगर आपके जैसे कई लोग सफल हो रहे तो अपने काम पर भरोसा रखो, रिजेक्ट कर दे कोई दिक्कत नहीं, अपने ऊपर उसको मत लो। हेल्प टीम रेगुलरली, आपको हर पल अपनी टीम को सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी आपका बिजनेस ग्रो हो सकता है। प्लग इनटू ऑल सिस्टम कंपनी एक्टिविटीज, आपके जो भी काम है उस सिस्टम में आपको रहना पड़ेगा। नो योर वाई, अपना स्ट्रॉन्ग वाई कारण ढूंढना पड़ेगा, इस बिजनेस में आप क्यों हो। सेट गोल्स टू अचीव द सक्सेस यू वांट, आप क्या चाहते हो उसके लिए आपको गोल सेट करना पड़ेगा। नो व्हाट यू वांट, फोकस वी इंटरनेशनल। चलिए, थैंक यू। आई होप आपको आज का प्लान अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा और आप लाइफ में ग्रो करेंगे इसको सीखकर।